खबर है गुज़श्ता रोज़ बारिश बरसने के बाद शहर लाहौर का मौसम खुशगवार हो गया। स्मॉग में नुमाया कमी आ गई, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा, ठंड में इजाफे के साथ लाहौर के AQI में भी बेहतरी आ गई है। मौसम की मजीद सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से, जो इस वक्त शाहराह कायद आज़म पर मौजूद हैं। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह यही सूरत हाल है। इस वक्त भी हम लोग शहर कायद आज़म लाहौर के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ भी इसी तरह से है कि मौसम जो है कदरे हमें मौसम में ठंडक जो है बहुत महसूस की जा सकती है, क्योंकि अब जानते हैं कि सर्दियों का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ जो है बारिश होने के बायस शहर लाहौर का दर्जा हरारत भी जो है वो अच्छा खासा नीचे आ चुका है। ठंड में प्रॉपर इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत की अगर बात करता चलूँ, दर्जा हरारत जो इस वक्त है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 23 से 24 डिग्री तक जाने के इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ आप तो जानते हैं बारिश होने के बायस स्मॉग की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आ चुकी है और स्मॉग लाहौर में इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं देती, क्योंकि गुज़िश्ता हम देख लेते कि चंद हफ्तों से या तकरीबन 1-2 माह से लाहौर में स्मॉग की सूरत हाल बहुत अबतर दिखाई दे रही थी। स्मॉग की वजह से सांस के और फेफड़ों की बीमारियां भी जो है जन्म ले रही थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ बारिश होने के बायस जो स्मॉग की सूरत हाल में काफ़ी जो है कमी आई है और स्मॉग की सूरत हाल बेहतर होने से जो स्मार्ट लॉकडाउन का जो है नफाज किया गया था वो भी हटा दिया गया है। और गुज़िश्ता रात जो है ये फ़ैसला लिया गया, जितने भी शहर लाहौर के ताजरान थे उनसे मुशावरत करने के बाद फ़ैसला लिया गया कि तमाम मार्केट्स भी खोल दी जाएंगी, तमाम तफरीह गाहें भी जो है बंद की हुई थी वो भी खोल दी जाएंगी और तमाम जो मामूलात ज़िंदगी थे वो दोबारा से रवां कर दिए जाएंगे, क्योंकि उस स्मॉग के पेश नज़र ही इकदाम लिया गया था। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ में देखा शहर के बेशतर मकामात पर मूसलाधार बारिश के बायस स्मॉग की सूरत हाल में काफ़ी बेहतरी आ गई, इसके बायस ओवरऑल AQI इंडेक्स जो कि 400 प्लस तक पहुँच चुका था वो भी काफ़ी बेहतर हो चुका है। और अगर हम बात करते चलें ओवरऑल मौसम की, तो मौसम खुशगवार ही टर्म किया जा रहा है। शहरी भी हमें ये कहते दिखाई देते हैं कि मौसम में जो स्मॉग की वजह से पेचीदगी थी वो बारिश के बायस काफ़ी हद तक जो है खूबसूरत हो चुकी है। जी ठीक है मुबीन, अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर है कि स्मॉग में कमी, पंजाब हुकूमत का स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान सामने आ गया। आज से तमाम कारोबारी मराकज़ खुलेंगे। स्मॉग से मुतल्लिक हालिया पाबंदियाँ आज से उठा ली जाएंगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का ट्वीट, बोले कि आज से तमाम तर पाबंदियाँ उठाई जा रही हैं। निगरान पंजाब हुकूमत ने इस मौके बायस लगाई गई लॉकडाउन की पाबंदी ख़त्म कर दी है। फैसला बारिश के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आने के बाद किया गया है। स्मोक की वजह से लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 4 रोज़ के लिए स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट के ज़रिए स्मार्ट लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया। मोहसिन नकवी ने अपने ट्वीट में कहा कि हालिया बारिश की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी और फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आई है। माहिरीन और महकमा माहौलियात की मुशावरत से फ़ैसला किया गया है कि आज से मार्केटें खुली रहेंगी और रेस्टोरेंट भी शाम 6 बजे खुल जाएंगे। ब्रायलर की उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। मुर्गी का गोश्त 12 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 475 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रायलर के दाम 8 रुपये फ़ी किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होल सेल 315, परचून रेट 327 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की फ़ी दर्जन कीमत 329 रुपये बरकरार। अंडों की पेटी 9750 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। मज़ीद अहवाल जानते हैं, अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में सप्लाई मुतासर करके किया गया, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में गैप पैदा करके कीमतें बढ़ाई गई। गुज़िश्ता 2 रोज से ब्रायलर की कीमतों में कमी का रुझान था, ताहम आज 12 रुपये फ़ी किलो तक का इजाफा कर दिया गया। मुर्गी का गोश्त 463 रुपये फ़ी किलो से महंगा करके 475 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर की कीमत जो है 8 रुपये तक बढ़ा दी गई है। होलसेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 315, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 327 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतें जो है सरकारी डेलीज में 329 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई और होलसेल मार्केट के लिए अंडों की पेटी 9750 रुपये की मुकर्रर की गई है। ताहम ओपन मार्केट में अंडों की फरोख्त जो है 340 रुपये फ़ी दर्जन तक की जा रही है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि ब्रायलर की कीमतें जो है एक बार फिर बढ़ चुकी हैं और ब्रायलर की कीमतें जब भी जो है वो कम होती हैं तो उसके बाद सप्लाई को मुतासर किया जाता है और जिसके बाद कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा किया जाता है और यही वजह है कि 550 रुपये फ़ी किलो की सतह पर ब्रायलर एक बार फिर पहुंच चुका है। दूसरी जानिब अंडों की कीमतें जो है सरकारी महकनामों के बरक्स
वसूल की जा रही है। सरकारी नजरनामों में 329 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है, जबकि मार्केट में 340 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में बात करेंगे बढ़ती महंगाई की। महंगाई के सताए आवाम पर फ्लोर मिल्स का भी वार। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपये महंगा कर दिया है। खुले आटे की फ़ी किलो कीमत में भी 10 रुपये इजाफा। मार्केट ज़राए के मुताबिक आइंदा दिनों में आटा मजीद महंगा होने का खदशा है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट। फ्लोर मिल्स ने महंगाई की बहती गंगा में हाथ धो लिए। आवाम को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। सरकारी निर्खा तयन न होने से ज़ख़ीरानदोज़ और मुनाफाखोर खुलकर खेलने लगे। चंद हफ्ते के इस्तेहकाम के बाद आटा फिर महंगा होने लगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 50 रुपए इजाफा। आटे का थैला 2900 रुपए तक पहुँच गया। 10 किलो आटे का थैला 1450 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। खुला सफेद फाइन आटा 10 रुपए इजाफे से 160 रुपए फी किलो हो गया। खुला सुर्ख आटा 145 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। फ्लावर्स मिल मालिका ने नई कीमत पर स्टॉक फ्राहम करना शुरू कर दिया। अवाम कहते हैं कम से कम आटे जैसी बुनियादी जरूरत की कीमत पर तो काबू पाया जाए। आटा भी महंगा हो गया है और हर चीज़ ही महंगी हो गई है इस मुल्क में। तो बुनियादी ज़रूरतें जो है इंसान की, वो हर चीज़ हो रही है, अप्रोच से बाहर हो गई है। लोग भूखे मर रहे हैं, किसी को कोई ख्याल ही नहीं है। बड़े बड़े लोगों के बच्चे बाहर सेट हैं। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ये गवर्नमेंट का चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये आटा क्यों महंगा हो रहा है और चीनी क्यों महंगी हो रही है। हर चीज़ दिन ब दिन अपनी हमारे गरीब आदमी की पहुंच से बाहर जा रही है। मार्केट ज़राए के मुताबिक ओपन मार्केट में गंदम के निर्ख बढ़ने को आटा महंगा करने का जवाब बनाया जा रहा है। चंद रोज में गंदम की फीमन कीमत में 400 रुपए इजाफा हुआ है। ओपन मार्केट में गंदम 5300 रुपए फीमन हो गई है। मार्केट ज़राए के मुताबिक आइंदा दिनों में आटा मजीद महंगा होने का खदशा है। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। मार्केट में गंदम महंगी। चक्की मालकान ने भी आटे की कीमत में 3 रुपये फ़ी किलो का इजाफा कर दिया। चक्की आटे की कीमत 172 रुपये से बढ़कर 175 रुपये फ़ी किलो हो गई है। 10 किलो आटे का थैला 1480 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। लाहौर आटा चक्की ऑनर्स एसोसिएशन ने चक्की आटे की कीमत में 3 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया है, जिसके बाद कीमत 175 रुपये फ़ी किलो हो गई है। ज़राए के मुताबिक सरकारी कीमत पर गंदम की अदम दस्तयाबी पर आटे की कीमत में इजाफा हो रहा है। मार्केट में 4800 रुपये वाली गंदम की बोरी बढ़कर 5300 रुपये की हो गई है। आटे की कीमत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। खबर है कि हुकूमत ने गैस के निर्ख 172% जबकि बिजली 40 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। सार्फिन को 1 नवंबर से ही अदा करना होंगे। रिपोर्ट देखिए। IMF कर्ज की किस्त मिलने की राह में हायल एक और रुकावट दूर। गैस का जोरदार धमाका, बिजली का भी झटका। गैस 172% महंगी, बिजली बिल भी 40 पैसे फी यूनिट बढ़ गया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 100 से 300 मुकाब मीटर गैस के इस्तेमाल पर बिल में 600 रुपए से 1900 रुपए का इजाफा होगा। बल्क कंज्यूमर के लिए गैस की कीमत 2000 रुपए, कमर्शियल सार्फिन के लिए 3900 रुपए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए 4400 रुपए और CNG सार्फिन के लिए गैस की कीमत 3600 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब नेपरा ने सितंबर के लिए फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सार्फिन से इजाफी वसूलियां नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। ताहम इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। गैस की कीमतें तो बढ़ गईं मगर सार्फिन के मसाइल जूं के तूं। सर्दी की आमद के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब हो गई। दिल मोहम्मद रोड वली स्ट्रीट के रिहायशी गैस को तरस गए। फहद अमीन की रिपोर्ट। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा मगर गैस दस्तयाब ही नहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत बढ़ने लगी। मौसम सरमा के आगाज पर ही सुई गैस सारिफीन सर पकड़ कर बैठ गए। दिल मोहम्मद रोड वली स्ट्रीट से गैस गायब। शहरी बाजार से नाश्ता और खाना लाने पर मजबूर हैं। कुछ रिहायशी LPG पर गुजारा कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि दिन भर गैस का इंतजार रहता है। गैस आ भी जाए तो कम प्रेशर के बाइस चाय बनाना भी मुश्किल होता है। हर माह गैस का बिल भी अदा कर रहे हैं और LPG भी खरीदने पर मजबूर हैं। बहुत घट आवाज है। किसी टाइम गैस रात को 8 बजे बंद हो जाती, कहीं 9 बजे बंद हो, कोई टाइम नहीं गा। सुबह आती नहीं आती, थोड़ी जी गैस है बाकी करके चाह पकनी मुश्किल हो जाती है। प्रेशर का मसला है। गैस सुबह के टाइम आती है और बिल्कुल उसका प्रेशर कम होता है। नाश्ता बनाने में भी मसला होता है। जब बंदा उठता है उतनी देर में गैस चली जाती है। दोपहर में भी टाइमिंग है। यहाँ तो हमें बता दिया जाए कि टाइमिंग का हिसाब। अभी मौसम सरमा का जो है ना टाइमिंग शेड्यूल नहीं बताया गया। अहले इलाका ने मजीद कहा कि गैस की कीमतों में तो इजाफा कर दिया गया मगर गैस प्रेशर नहीं बढ़ाया गया। सोई नॉर्दर्न इंतजामिया मामले का नोटिस ले। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़।
और ख़बर है कि साबिक विफाकी वज़ीर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि नून लीग निगरान हुकूमत में शामिल है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है? पीपल्स पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। इलेक्शन पंक्चर किए गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की लाहौर आमद। पार्टी रहनुमा नवीद चौधरी और सोनिया खान के घर गए। खुर्शीद शाह ने नवीद चौधरी से उनकी अहलिया जबकि सोनिया खान से उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद खुर्शीद शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में सरप्राइज दे सकती है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इत्तेहाद बन रहे हैं इसके पीछे कोई ताकत नहीं, ये खुद ही बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन इस मुल्क के लिए मौत है। इलेक्शन पंक्चर किए गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। फेयर एंड फ्री इलेक्शन में लोग आए, अपना व्यूज दें, प्राइम मिनिस्टर पे कोई ऑब्जेक्शन न हो, पंचर इस मुल्क में रात को न लगे और सिस्टम न बैठ जाए, तो मैं समझता हूँ तो हमारी इकानमी बेहतर हो सकती है। अगर ये सिलेक्शन की इन लोगों ने फिर गलती की तो फिर पाकिस्तान के लिए मुझे अफसोस करना पड़ता है कि जिस तरीके से आज हमारी पोजीशन है, हम फ़लस्तीन के मसले पे भी नहीं बोल सकते, ऐसे ही अपने मसले पे भी नहीं बोल सकते। नवाज शरीफ के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में खुर्शीद शाह ने कहा कि 4 दिन जेल जाने से सियासतदानों का कद बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा न करके नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है। हम नवाज शरीफ की तरह रेड कारपेट नहीं, सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अगर मियाँ पहले भी कभी नहीं हुआ था कि हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जो है वो एयरपोर्ट पे जाए और फिर जाके थंब ले ले और फिर जाके जाए, तो ये जो मियाँ साहब कर रहे हैं, मुझे मियाँ साहब के लिए बड़ी इज़्ज़त और एहतराम है और ख्वाहिश भी है कि वो सियासतदान नज़र आए, तो इस तरीके से वो छोटा सा बन जाता है, छोटा, बिल्कुल छोटा। खुर्शीद शाह ने कहा कि आसिफ जरदारी खामोश नहीं, डट कर बोल रहे हैं। कैमरामैन फैसल के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। खबर है कि मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नवाबजादा अमीर हाजी लश्करी खान रईसानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नवाबजादा अमीर हाजी लश्करी खान रईसानी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दे दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से नवाबजादा मीर हाजी लश्करी खान रईसानी की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने हाजी लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दे दी। शहबाज शरीफ ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। नौजवानों को तालीम देना और हुनरमंद बनाना तरक्की के अमल का हिस्सा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान समेत तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। गवादर सीपैक और तरक्की का अमल बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। लश्करी रईसानी ने नवाज शरीफ की मुल्क व कौम की तरक्की के लिए खिदमात और विजन को सराहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा है कि हम एक कौमी हुकूमत बनाएंगे ताकि पाकिस्तान को इस गर्दाब से निकाल सकें। चेयरमैन PTI को जो सहूलियात जेल के बाहर मुयस्सर नहीं थीं वो जेल के अंदर मौजूद हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ की लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 9 मई के पौधे की आबियारी के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब तक मुल्जिमान को कटहरे में नहीं लाएंगे इंसाफ नहीं होगा। अब मुल्क को नवाज शरीफ की जरूरत है। 9-10 मई को जो हमला हुआ था, पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला करने वालों को आप इंसाफ के कटहरे में जब तक नहीं लाएंगे ये सिलसिला रुकेगा नहीं। लीगी रहनुमा मियाँ जावेद लतीफ़ ने मजीद कहा, वोट को इज्जत दो के मायने ये हरगिज नहीं कि वोट के बगैर मुझे बारी दो। ये बारियां पाकिस्तान के अवाम देते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड से कौन इनकारी है। हम एक कौमी हुकूमत बनाएंगे ताकि इस गर्दाब से पाकिस्तान को निकाल सकें। वोट को इज्जत दो का मायने ये हरगिज नहीं है कि वोट के बगैर मुझे बारी दो। ये नहीं होता और कभी भी ये हो नहीं सकता कि जमहूरियत में या इंतखाबात में बगैर वोट के किसी सिलेक्शन कमेटी 2018 की तरफ देखा जाए और कहा जाए ये बारी मेरी। ये बारियां ये वोटर देता है। मियाँ जावेद लतीफ़ का मजीद कहना था कि चेयरमैन PTI को जेल में वो सहूलतें मिल रही हैं जो जेल से बाहर मैसर नहीं थीं। चेयरमैन PTI के पेंडिंग मुकदमात की तारीख भी फिक्स की जाए। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई के टोले को निकाल कर PTI से बात करने के लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, कोई कानूनी रुकावट नहीं। लियाकत अली की रिपोर्ट।
माल्टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुस्लिम नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पार्टी के सदर शहबाज शरीफ ही हैं। नवाज शरीफ पार्टी के कायद हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव होता है। नवाज शरीफ आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, कोई कानूनी रुकावट नहीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नून में नए लोग शामिल हो रहे हैं, हमें उम्मीदवारों की कमी नहीं, अलबत्ता चुनाव में दुश्वारी हो रही है। पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब हैं और मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी के कायद हैं। हाथी के पाँव में सबका पाँव। पंजाब में भी हमें जो है वो उम्मीदवारों की सिलेक्शन या चॉइस का मसला दरपेश है। उम्मीदवारों की जो है वो PMLN को कमी नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ जो शुजात हुसैन से जल्द मुलाकात करेंगे। आसिफ अली जरदारी को अपनी पार्टी का सरबराह होते हुए हक हासिल है कि वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम के लिए राह हमवार करें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई के टोले को निकाल कर PTI से बात करने के लिए तैयार हैं। मियां नवाज शरीफ साहब का इरादा है कि वो तमाम सियासतदानों से करेंगे, तो उसमें जो क्यू लीग या चौधरी शुजात साहब हैं, जरदारी साहब को अपनी पार्टी का सरबराह होते हुए पूरा हक हासिल है कि वो लाहौर के वजीर आजम का रास्ता रोकें और लाड़काना के वजीर आजम के लिए रास्ता हमवार करें। तो इसलिए हमें उनके ऊपर कोई गिला नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि हमारा ये ज़र्फ नहीं कि चेयरमैन PTI की जेल में अद्वियात और खाना बंद करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मंशूर कमेटी के अरकान का ऐलान कर दिया। कमेटी के अरकान की तादाद 33 है। मंशूर कमेटी में 4 सूबों आज़ाद, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी जाएगी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। हसन रजा की रिपोर्ट। पाकिस्तान मुस्लिम नून ने मंशूर कमेटी के 33 अरकान का ऐलान कर दिया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मंजूरी से सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने मंशूर कमेटी की तश्कील का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया। मंशूर कमेटी में 4 सूबों आज़ाद, जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और अक़लियतों को नुमाइंदगी दी गई है। मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सिद्दीकी को बनाया गया है। एहसन इकबाल, परवेज रशीद, साद रफीक, आजम नज़ीर तारड़, खुरम दस्तगीर कमेटी के रुकन मुकर्रर। मरियम औरंगजेब, राना एहसान अफसल, मुसद्दक मलिक, बैरिस्टर जफरुल्लाह कमेटी अरकान में शामिल। पीर साबिर शाह, इख्तियार वली, खेलदास कोस्तानी, बशीर मेमन भी मंशूर कमेटी का हिस्सा हैं। राहिला दुरानी, उस्मा बुखारी, नासिर महमूद, कामरान माइकल, राना मशहूद खान भी कमेटी के रुकन हैं। बशीर मेमन को मुस्लिम नून सूबा सिंध का सदर जबकि शाह मोहम्मद शाह को नायब सदर मुकर्रर किया गया है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। खबर है कि सब्जियां और फल मनमाने निर्खों पर फरोख्त होने लगे। सरकारी रेट लिस्ट में 3 सब्जियों और 4 फलों की कीमतें बढ़ गईं। अदरक 800, लहसुन 680, टमाटर 220 और प्याज 150 रुपये किलो में फ़रोख्त होने लगे। मटर 350, मेथी 150, शिमला मिर्च और आलू 130 रुपये फ़ी किलो बिकने लगे। अनार बदाना 950, अंगूर 500, सेब 400, जापानी फल 250 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे। अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। जी अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल आज सब्जियों और फलों के जो सरकारी नकनामे जारी किए गए हैं उसमें 3 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो प्याज 110 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में, लेकिन मार्केट में 150 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 185 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 220 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन की कीमत में गुज़िश्ता 3 रोज से मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। आज मजीद 10 रुपए बढ़ाकर 540 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। मार्केट में लहसुन 680 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक 620 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 800 रुपए फ़ी किलो तक किया जा रहा है। देसी जो लीमू है वो मार्केट में गायब हो चुका है, जबकि लीमू चाइना जो है मार्केट में 100 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मौसमी सब्जियों में आलू 130 रुपए, मेथी 150 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि बंद गोभी 120 और फूल गोभी 60 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी 5 रुपए बढ़ाकर 70 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त 100 रुपए फ़ी किलो तक की जा रही है। अरवी 125 के बरक 160 रुपए और मटर 185 के बरक 350 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। घिया तोरी की कीमत में 5 रुपए का इजाफा हुआ है, 75 रुपए सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में घिया तोरी 110 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त की जा रही है। 4 फलों की कीमतों में आज इजाफा किया गया। केला दर्जा अव्वल 5 रुपए महंगा करके 120 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में दर्जा अव्वल का केला 160 रुपए फ़ी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अनार बदाना 5 रुपए महंगा करके 570 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 950 रुपए फ़ी किलो तक अनार बदाना फरोख्त किया जा रहा है, जबकि जापानी फल 5 रुपए महंगा करके 160 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 250 रुपए फ़ी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अंगूर 5 रुपए महंगे करके 335 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन अंगूर की फरोख्त मार्केट में 500 रुपए फ़ी किलो तक की जा रही है। इसी तरह दीगर तमाम सब्जियां और फल
सरकारी नरकनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। ठीक है, अब्दुल कादिर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खबर है कि कायम मकाम अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं कि आलम इस्लाम का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। तूफ़ानुल अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को बेनकाब कर दिया है। मॉडल टाउन में फ़लस्तीनी सूरत हाल पर तकरीब से खिताब किया। मज़ीद क्या कहा, आप भी सुनिए। आज फ़लस्तीन की बर्बादी, गज़ा की तबाही, उसका मंजर आपने सुना, लेकिन ये सवाल खड़ा होता है तूफानुल अक्सा ऑपरेशन की क्या जरूरत थी, इसके क्या नताए जाएंगे। मेरे अजीजों, फलस्तीन में लातादाद लोग इस्राइली से ऊनी अकूबत खानों में, गज़ा के मुसलमानों में ये आवाज पूरी ताकत से उठ खड़ी हुई थी। हमारे जवानों को सेलों में, कैद में, गंदगी के भरे कैद खानों में बंद रखा जाता है। इनकी आजादी की कोई आवाज नहीं उठा रहा। दुनिया के सामने इस ऑपरेशन ने इसराइल को बेनकाब किया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और चेयरमैन उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सतह पर मुसल्लह जारहियत की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान के अवाम और रियासती इदारों पर हमले गैर शरई हैं। OIC इजलास में पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की आवाज़ बनेगा। राहील अली की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और चेयरमैन उलमा कौंसल अल्लामा ताहिर अशरफी ने बहरिया टाउन मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि रियासत मुखालिफ अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। मुल्क में कुरान और सुन्नत की तालीमात के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि पाक फौज अपनी जानें कुर्बान करके मुल्क का दिफा कर रही है। पाकिस्तान के अवाम और रियासती इदारों पर हमले गैर शरई हैं। गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हमलों में इजाफा हुआ। हमारे फौज के जवान अपनी शहादतें, खा वो खैबर पख्तूनख्वा में हों, खा वो बलूचिस्तान में हों, खा वो पंजाब में हों या सिंध में हों, वो अपनी शहादतें देकर पाकिस्तान की बुनियाद को और पाकिस्तान के अमन और इस्तेहकाम को मजबूत बना रहे हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि पूरी उम्मत मुसलमा की नज़रें OIC के इजलास पर हैं। दुआ है कि कोई ऐसा फैसला हो जो फ़लस्तीन के मुसलमानों के ज़ख्मों पर मरहम साबित हो। पूरी मुस्लिम उम्मा और आलमी दुनिया की नज़रें रियास की तरफ लगी हुई हैं। हम उम्मीद करते हैं और हमारी तवक्को है और हमारी ख्वाहिश है और हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला रियास से हमारी मुस्लिम क़यादत को ऐसा फैसला करने की तौफीक दे जिससे मुस्लिम उम्मा के ये जो जख्मों से खून बह रहा है, इस पर सिर्फ मरहम पट्टी ना हो बल्कि इसका मुस्तकिल हल निकले। फ़लस्तीनियों को एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत मिले जिसका दारुल खिलाफा अल कुदस हो। अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि पाक फौज दुश्मनों पर नजर न रखे तो आज मुल्क में लीबिया और यमन जैसे हालात हों। पाकिस्तान जज्बा खैर सगाली में भारत से आगे निकल गया। 80 माहीगीर रिहा कर दिए। माहीगीरों को रेलवे स्टेशन से वाघा बॉर्डर के जरिए भारत भिजवाया गया। माहीगीर कहते हैं कि उनके साथ बहुत अच्छा सलूक हुआ, जिसे हमेशा याद रखेंगे। ज़ैन अली की रिपोर्ट। समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी करने पर गिरफ्तार 80 भारतीय माहीगीर मलीर जेल से रिहा होकर ट्रेन के जरिए लाहौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो अपने घर जाने की खुशी उनके चेहरों पर नुमाया थी। माहीगीरों का कहना था कि दौरान कैद पाकिस्तानी हुकाम ने बड़ा अच्छा सलूक किया। हमारे को जेलों में अच्छी तरीके से हम मछली पकड़ के चक्कर में आए थे। हमारे को अच्छी तरीके से जेलों में रखा भी है, खाना पीना सब कुछ सही दिया है। बस अभी जा रहे हैं तो शुक्र है कि चलो हमने इतना टाइम गुजारा तो अभी भी जा रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है और हम बहुत खुश हैं।
ईदी फाउंडेशन की जानिब से भारतीय माहीगीरों को खुसूसी वैगनों में वाघा बॉर्डर के लिए रवाना किया गया। ईदी फाउंडेशन लाहौर के इंचार्ज फैसल जलाल का कहना था कि कैदियों को 5-5 हज़ार रुपए नकदी और तोहफे तोहफ़ भी दिए गए हैं। 80 भारतीय माहीगीर जो हैं उनको जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रिहा किया है, जिनको उनके घरों को पहुँचाने का सारा इंतजाम अब्दुल ईदी फाउंडेशन की तरफ से किया गया है। भारतीय माहीगीरों ने दोनों मुल्कों की हुकूमतों से अपील करते हुए कहा कि मुआहदे के तहत 3 माह से जायद अरसा के लिए कैदियों को जेलों में बंद न रखा जाए। और ख़बर है कि CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है कि मुनशियात के मकरूह धंधे में मुलव्वस अफराद मुआशरे का नासूर हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में बिजली चोरों के खिलाफ भी बिला इम्तियाज़ क्रैकडाउन जारी है। कानून शिकन अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। लाहौर पुलिस बिजली चोरों और मुनशियात फरोशों के खिलाफ मुतहरिक सरबराह लाहौर पुलिस बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है कि रमासाल बिजली चोरी के 18,107 जबकि मुनशियात फरोशी के 9,360 मुकदमा दर्ज किए गए। इकबाल टाउन डिवीजन में बिजली चोरी के 3,338, सदर में 3,183 मुकदमा दर्ज किए गए। कैंट में 4,256, मॉडल टाउन में 2,392 मुकदमों का इंदराज हुआ। सिटी डिवीजन में 3,618 जबकि सिविल लाइन्स में 1,320 मुकदमा दर्ज किए गए। इकबाल टाउन डिवीजन में मुनशियात फरोशी के 1,371, सदर में 1,179 मुकदमा दर्ज किए गए। कैंट में 2,029, मॉडल टाउन में 1,791 मुकदमों का इंदराज हुआ। सिटी में 1,984 जबकि सिविल लाइन्स में 1,006 मुकदमा दर्ज किए गए। मुनशियात फरोशी में मुलव्विस गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 5,921 किलो से ज्यादा चर्स, 147 किलो से ज्यादा हेरोइन, 50 किलो से ज्यादा आइस जबकि 1,39,860 लीटर शराब बरामद की गई। CCPO लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने पुलिस को लेस्को और जिला इंतजामिया के साथ मिलकर बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद तेज करने की हिदायत की। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने साइलिन को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी का ख्वाब पूरा कर दिया। दूर दराज से आने वाले साइलिन के केसेस करीबी बेंचों में मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। हाईकोर्ट ने समरी मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी। मोहम्मद अशफाक की साइलिन को उनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी का मिशन। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का बड़ा फैसला। दूर दराज से आने वाले साइलिन के मुकदमात उनके करीबी बेंचों में मुंतकिल करने की मंजूरी। जिला मियांवाली के मुकदमात लाहौर हाईकोर्ट की बजाय रावलपिंडी बेंच और जिला भक्कर के मुकदमात को मुल्तान बेंच मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। समरी निगरान पंजाब हुकूमत को इरसाल कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की जेर सदारत इंतजामी कमेटी के इजलास में इस इकदाम की हतमी मंजूरी दी गई। मुकदमात करीबी बेंचों में मुंतकिल होने से साइलिन का कीमती वक्त बचेगा और अखराजात में कमी आएगी। वकला रहनुमाओं ने चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को खराजे तहसीन पेश किया। बैरिस्टर अब्दुल मुक्सिद का कहना था कि चीफ जस्टिस ने साइलिन का कीमती वक्त बचाकर बहुत बड़ा फैसला किया है। माहिर कानून इश्तियाक चौधरी कहते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के इक़दामात से मुकदमात को निपटाने में भी मदद मिलेगी। माहिर कानून इज्जत फातिमा का कहना है कि दूर दराज से आने वाले साइलिन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी का ख्वाब पूरा हो गया। इससे कबल जिला गुजरात और पाकपतन के मुकदमात लाहौर हाईकोर्ट की प्रिंसिपल सीट जबकि लोधरा को मुल्तान बेंच से अलग करके बहावलपुर बेंच मुकदमात मुंतकिल किए जा चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज। निगरान वज़ीर आला पंजाब का म्यू अस्पताल का दौरा पुरअसर रहा। 2.5 साल से ख़राब लेडी एचिसन सड़क की सुनी गई है। सड़क को फौरी तौर पर कारपेट करवाने का हुक्म दे दिया। इमरान अकबर की रिपोर्ट। 2.5 साल से तामीर के मुंतज़िर लेडी एचिसन अस्पताल रोड की सुनी गई। निगरान वज़ीर आला की हदायत पर चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीद लेडी एचिसन अस्पताल रोड पर पहुंचे। MO इंफ्रास्ट्रक्चर मियां साकिब ने ब्रीफिंग दी। एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर राफिया हैदर ने सड़क को फौरी तौर पर कारपेट करवाने का हुक्म दे दिया। चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीद का कहना है कि सड़क की तामीर के लिए रेट्स दोबारा लगाने के अहकाम दे दिए हैं। 10 रोज में सड़क तैयार होगी। ये इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि 10 दिनों में इसको असफाल्ट कर दिया जाए, लेकिन इन द मीनवाइल CM साहब ने कहा है इसको RCC किया जाए। अब हम इसको ये देख रहे हैं कि RCC करना बेहतर है। ये हम मीटिंग करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर से और कोशिश है कि 10 दिनों के अंदर इंशाल्लाह इसकी रोड की हम तामीर मुकम्मल कर सके। MO इंफ्रास्ट्रक्चर मियां साकिब का कहना है कि मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने रोड कट का तखमीना 2 करोड़ लगाया। तखमीना वासा को भिजवा दिया गया था मगर वासा ने रकम रिलीज न की। पब्लिक की डिमांड पे और लोगों की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने MCL के फंड से ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और इस पे हम काम कर रहे हैं। 2.5 साल के बाद 600 मीटर लंबी रोड का तखमीना 2 करोड़ से बढ़कर 4 करोड़ हो चुका है।